हाँ जी, वेदांत दर्शन में आप सबका स्वागत है। आज वेदांत का प्रथम दिन है, तो भूमिका के रूप में आप सबके सामने कुछ बातें रखता हूँ। सबसे पहले नियमों की चर्चा करता हूँ। पहला नियम ये है कि आप समय से 10 मिनट पहले आकर के ज्वाइन हो जाएं। इसमें अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको एडमिट किया जाएगा, और कोई भी आपस में चर्चा ना करते हुए अपने अपने मोबाइल्स को ऑफ करके रखेंगे, जो आपके पास में मोबाइल रहते हैं अतिरिक्त, और आप सावधानी से पढ़ेंगे। बीच में कोई फ़ोन आ रहा है तो आप फ़ोन उठा करके बात करने लगते हैं, कोई खाने लगते हैं, कोई पानी पीने लगते हैं। बहुत सारी क्रियाएं जो आप करते हैं वो विद्यार्थी के लक्षण में नहीं आते हैं। तो आप सबको इस बात पर ध्यान रखना है कि आपको क्लास से पहले जो करना कर लीजिएगा। आपको निवृत्त होना निवृत्त हो जाइए, पानी पीना पानी पी लीजिएगा, खाना है खाना खा लीजिएगा। जो कुछ भी करना है क्लास से पहले सब क्रियाएं करके, सब अन्य कार्यों से निवृत्त होकर के केवल इसी काम के लिए बैठिएगा, और सावधान होकर के आप बैठें, सीरियस होकर के। जैसे विद्यार्थी लोग विद्या ग्रहण करने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के जिस ढंग से वो विद्या ग्रहण करते हैं, उसी ढंग से आप लोग इस विद्या को ग्रहण करें, ऐसी अपेक्षा आपसे रखता हूँ। और जैसे ही आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप सबका सबसे पहला काम होगा कि अपना अपना माइक्रोफोन को बंद करके रखना और अपने वीडियो को ऑन करके रखना। और बीच बीच में कई बार ऐसा भी होता है कि कोई माइक्रोफोन खुल जाता है किसी का, वो ध्यान रखना पड़ता है आपको ही। आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है तो आप उसको बंद करें बीच में, नहीं तो अन्यों को व्यवधान उत्पन्न होगा। तो इसका सख्ती से आप सबको पालन करना होगा। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आपको ग्रुप से मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, फिर आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ, वीडियो आपको ऑडियो मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा ऑडियो तो पूरा क्लास का मिल ही जाएगा आप सबको। जैसे क्लास समाप्त हो जाएगा 4-5 मिनट के अंदर ही आपको क्लास प्राप्त हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। दूसरा विशेष नियम ये है, यदि आप समय पर नहीं पहुंचते क्लास में और मैंने ओम का उच्चारण प्रारंभ किया, उसके बाद आप कितना ही रिक्वेस्ट भेजेंगे आपको एडमिट कोई नहीं करेंगे। ये इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर तो आपको ऑडियो ही सुनना होगा बाद में जब आएगा। आप लाइव में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि आप इसमें ग्रुप में एंट्री नहीं कर पाएंगे, कारण आप लेट आ गए। जैसे स्कूल में होता है ना, समय हो गया, गेट बंद, अब बाहर से अंदर नहीं जा सकते। तो वैसा ही अगर आप करेंगे तो आपके लिए भी उचित होगा, मेरे लिए भी उचित होगा, क्योंकि जो आपको एडमिट करने वाले होंगे उनको बाधा होती, वो पढ़ेंगे या आपको ज्वाइन करते रहेंगे। आप सोचिएगा, मान लीजिएगा क्लास स्टार्ट हो गए, क्लास चल रहा है, आप देर से आकर के रिक्वेस्ट भेजेंगे और उसमें आवाज़ आती रहती है, और फिर आप पर ध्यान दे करके आपको एडमिट करने वाले जो होंगे वो आपको एडमिट करने लगेंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे।
उनकी एकाग्रता का भंग होता है और उनको कष्ट भी होता है इस काम को करने वाले जो भी होंगे। और मैं एडमिट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं क्लास में समय पर आऊँगा और आकर के बस ओम का उच्चारण करके क्लास प्रारंभ करूँगा। तो आपको एडमिट करने वाले दूसरे लोग होंगे जो आप में से ही होंगे। तो इसलिए उनको व्यवधान ना हो और आपको व्यवधान ना हो और किसी को कष्ट ना हो। और क्लास चल रहा है, किसी का माइक्रोफोन ऑन है और उनको समझ में नहीं आ रहा उनका माइक्रोफोन ऑन है, कोई बात नहीं, ऑन हो गया, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होते हैं, उनके पीछे से आवाज़ आ रही होती है, दूसरे लोग बातचीत कर रहे होते हैं, क्योंकि आप सब घरों में बैठे हुए हैं, आप एकांत स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दूसरों के व्यवधान हमको आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं बच्चे बोल रहे हैं, कहीं आवाज़ आ रही है, कहीं इस तरह की जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं ये नहीं होने चाहिए किसी के माध्यम से। जैसे वर्क फ्रॉम होम करने वाले जब बैठ कर के घर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो क्या वहाँ आप लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं करते हैं। जैसे वहाँ नहीं कर सकते हैं तो ये तो क्लास है, अब पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो ये जो सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, सबको ध्यान रखना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा, अनुशासन का पालन होता रहेगा। तो इन बातों को समझते हुए आप चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि आप केवल पढ़ते ही रहें। जैसे उपनिषद की कक्षाएं जो चली है, 11 उपनिषद आपने पढ़ी है, तो आपने कोई परीक्षा नहीं दी है, और जब तक व्यक्ति परीक्षा नहीं देता है तो आगे उसकी गति नहीं होती है। परीक्षा के नाम से वो तैयारी करता है, वो आवृत्ति करता है। नहीं तो क्लास जब स्टार्ट होती है तब आकर के आप ज्वाइन हो जाते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है, फिर अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होगा तब आप खोल के फिर बैठते हैं। अगर ऐसा है तो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो उसकी आवृत्ति करते हैं, तैयारी करते हैं, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। जो नहीं करते हैं उनकी बात हो रही है। तो उपनिषद में जो आपने किया है उसको अभी हम भुला देते हैं। आपने परीक्षा नहीं दी है उसको भुला देते हैं। हमने परीक्षा नहीं ली है आपकी, उसको भी भुला देते हैं। अब वेदांत में ऐसा नहीं होगा। आपको परीक्षा देनी है, मौखिक परीक्षा होगी, ऐसे कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। मैं प्रश्न पूछूंगा, जो पीछे आपने पढ़ा है आपको उत्तर देना है, बस इतनी सी बात है। और वही पूछा जाएगा जो आपने सुना है, कोई नई बात तो नहीं पूछा जाएगा। तो इस बहाने से आप तैयारी करेंगे, थोड़ा सावधान होकर के पढ़ेंगे, विद्यार्थी के रूप में पढ़ेंगे, कोई मनोरंजन के रूप में नहीं पढ़ेंगे। अब प्रारंभ करता हूँ मैं वेदांत को लेकर के। भूमिका के रूप में कुछ बातें हम सबको समझना है। स्वामी जी, एक मिनट बात कर लूं? हाँ बोलिएगा। उनकी कई बार बीच में नेट चला जाता है, फिर हम ऑन कैसे करेंगे? हाँ वो तो उसका तो समाधान ऐसा है, कुछ नहीं है उसका, कोई समाधान नहीं है, उसको ऑडियो सुनना होगा आपको। ये गलत बात है। गलत बात नहीं, स्वामी जी ऐसा न करो प्लीज। मैं क्या कर सकता हूँ माता जी उसमें? पहले ज्वाइन कर लिया तो पता लग गया आपको कि ज्वाइन कर लिया। ये कौन करेगा? ये आपको ध्यान कौन करेगा कि आप ऑफलाइन चले गए, फिर आप आगे दोबारा रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसका ध्यान कौन रखेगा? अब आप ही बताओ कौन रखेगा? बोलिए माता जी। नहीं, पढ़ाने वाला मैं हूँ ना, तो मैं तो पढ़ाने में लगा हूँ। और कौन ऑफलाइन चले गए हैं, किनका नेट काम नहीं कर रहा है, और कौन उसको वापस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इसका तो मैं ध्यान नहीं रख सकता ना। मेरा तो पढ़ाने में है। पहाड़ी इलाके पे है और जहाँ रोज बारिश होती है, लाइट का भी पता नहीं लगता जी। तो उसका समाधान है, आपको क्लास मिल जाएगी ना, उसका क्लास मिल जाएगा आपको, यानी आपको कोई हानि नहीं होगी, आप सुन लेंगे। बस ये है कि उस समय नहीं सुन पाएंगे तो बाद में सुन पाएंगे, सुनने को तो आपको मिलेगा। और ये बात उनसे हम कर लेंगे बाद में कि जो इसको एडमिट करने के लिए जिनको अधिकार दिया है,
क्या ऐसी परिस्थिति में वो लोग कर पाएंगे आपको एडमिट, वो बता पाएंगे। अगर वो कर लेते हैं, उनको व्यवधान नहीं होता है, तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी का, मैं भी ऑफलाइन चला गया, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो मैं तो ऑन करूँगा ही। लेकिन ऐसे ही आपके साथ भी होता है, तो एडमिट करने वाले बताएंगे, अगर उनको अनुकूलता है ऐसी परिस्थिति में वो कर सकते हैं, तो मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है माता जी? धन्यवाद। तो वेदांत दर्शन अपने आप में बहुत ही गूढ़ है। पहली बात, वेदांत की जब चर्चा होती है, वहाँ पर परमात्मा ब्रह्म के रूप में सामने आ जाता है, वहाँ जीवात्मा यानी हम सब सामने आ जाते हैं, और वहाँ पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी सामने आ जाता है। यानी परमात्मा सृष्टिकर्ता को ध्यान में रख कर के वेदांत है, पर केवल ब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता की ही चर्चा नहीं होगी वेदांत में। वेदांत में पूरा ब्रह्मांड सामने आएगा, और ब्रह्मांड जिसके लिए है, जिस आत्मा के लिए, जिन मनुष्यों के लिए है, वो मनुष्य यानी जीवात्मा भी वहाँ सामने आएगा। अब ये थोड़ा सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें द्वैत, अद्वैत और त्रैत, इन तीनों बातें सामने आएंगी। द्वैत का अर्थ होता है दो। द्वैत शब्द जो है उसका अर्थ होता है दो पदार्थों को द्वैत कहते हैं। और त्रैत का मतलब त्रि का अर्थ होता है तीन, त्रैत का अर्थ होता है तीन पदार्थ। तीन पदार्थों को मानना, इसको त्रैत कहते हैं, और दो पदार्थों को मानना, इसको द्वैत कहते हैं। और द्वैत के आगे अकार जोड़ तो अद्वैत बन जाता है। और अद्वैत का अर्थ होता है जिसमें दो पदार्थ नहीं, केवल एकमात्र पदार्थ है। जिसमें एक पदार्थ है, अर्थात पूरी दुनिया में केवल एकमात्र पदार्थ है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको अद्वैत कहेंगे। केवल एक ही तत्व है, दूसरी तीसरी कोई तत्व नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं है दूसरी जिसको स्वीकार कर सके, जिसकी सत्ता हो, ऐसा कोई नहीं है, उसको कहते हैं अद्वैत। और उस अद्वैत को स्वीकार करने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। अद्वैतवाद को अपनाने वाले व्यक्ति को, अद्वैत मत को, अद्वैत विचार को स्वीकार करने वाले को अद्वैतवादी कहते हैं। और कुछ लोग हैं संसार में जो द्वैत को मानते हैं। द्वैत का मतलब है दो पदार्थों को मानते हैं, और वो दो पदार्थ हैं, एक जीवात्मा हम सब लोग मनुष्य, और एक प्रकृति, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, उसको द्वैत कहते हैं। यानी जीवात्मा और ब्रह्मांड, ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। उस द्वैत में परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है, ये है द्वैत। और उस द्वैत मत को, उस विचार को जो भी अपनाते हैं, उसको द्वैतवादी कहते हैं। और तीसरा है त्रैतवाद। त्रैत का अर्थ होता है तीन पदार्थों को मानना, जिसमें परमात्मा सृष्टिकर्ता को भी माना जाता है, जिसमें हम सब आत्माओं को, जीवात्माओं को, हम सब मनुष्यों को, प्राणी मात्र को स्वीकार किया जाता है, और इस ब्रह्मांड को भी स्वीकार किया जाता है। या दूसरे शब्दों में बोलूं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ऐसे तीन शब्दों से बोला जाता है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीन शब्दों से जो बोला जाता है वो त्रैतवाद कहलाता है। और उस त्रैतवाद को जो भी स्वीकार करता है उसको त्रैतवादी कहते हैं। ये स्थिति है। अब अद्वैतवाद एक पदार्थ को मानना, द्वैतवाद दो पदार्थों को मानना,
दो का मतलब केवल दो नहीं, दो प्रकार के पदार्थों को मानना। और त्रैत का मतलब है तीन प्रकार के पदार्थों को मानना। एक ब्रह्म तो अकेले ही है, परमात्मा सृष्टिकर्ता तो एकमात्र तत्व है, लेकिन जो जीवात्मा है वो एक तत्व नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, वो अनेक हैं, असंख्य है मनुष्य की दृष्टि से। और प्रकृति ब्रह्मांड इकाई के रूप में तो एक ही ब्रह्मांड है, जिसको हम प्रकृति कहें, ब्रह्मांड कहें, सृष्टि कहें, लेकिन सृष्टि के अंदर असंख्य पदार्थ हैं। तो सृष्टि के रूप में, समुदाय के रूप में ब्रह्मांड को एक समुदाय के रूप में मानेंगे तो वो एक इकाई है, समुदाय एक ही होगा। तो एक समुदाय रूपी ब्रह्मांड एक तत्व हो गया। मनुष्य जितने भी जीवात्मा हैं, तो सब जीवात्माओं का एक समुदाय ले लें, जाति के रूप में जीव मात्र को ले लें, तो वो दूसरा तत्व होगा। और ब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता तो एकमात्र तत्व है, इकाई के रूप में भी एक है, किसी भी दृष्टि से वो एक है। तो एक परमात्मा तत्व, जीवात्मा तत्व समुदाय के रूप में, और ब्रह्मांड समुदाय के रूप में तीसरा तत्व। ये त्रैतवाद कहलाता है। तो समाज में, पूरी दुनिया में ये तीन प्रकार के वाद मत चल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो तीनों तत्वों को स्वीकार करते हैं, तीन प्रकार के पदार्थों को मानते, जैसे हम लोग हैं। हम का मतलब है जो वेदों को मानने वाले, जिनको आर्य समाजी के रूप में जाना जाता है, आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। आजकल जो गुरुकुलीय परंपरा चल रही है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, जहाँ पर भी जो आर्य समाज के माध्यम से गुरुकुल चलाए जाते हैं, आर्य समाज के जितने भी विद्वान हैं, उपदेशक हैं, प्रवक्ता हैं, ब्रह्मचारी हैं, साधु संत जितने भी हैं, ये सब त्रैतवाद को स्वीकार करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी त्रैतवाद को स्वीकार करते हैं। अब द्वैतवाद भी है जो दो प्रकार के तत्वों को मानते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड है और एक जीवात्मा वर्ग है। जाति के रूप में एक जीवात्मा का समुदाय है, एक ब्रह्मांड का समुदाय है। ये दो ही प्रकार के तत्वों को मानते हैं। उसमें ब्रह्म को, तीसरे तत्व को वो स्वीकार नहीं करते। इस समाज में यानी पूरी दुनिया में ऐसे लोग भी है जिसमें बौद्ध वर्ग आते हैं, बौद्ध मत को मानने वाले आते हैं, और जैन मत को मानने वाले आते हैं। उसमें अंतर इतना सा है, वो जीवात्मा ही अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपनी योग्यता को बढ़ा करके उत्तम पवित्र कर्मों को करता हुआ, यम नियम का पालन करता हुआ ऐसी स्थिति तक पहुंचता है, वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। उसको तीर्थंकर के नाम से बोला जाता है। मतलब मनुष्य ही, जीवात्मा ही ईश्वर बन जाता है। इस रूप में तो वो लोग मानते हैं, लेकिन मनुष्य से, जीवात्मा से अतिरिक्त तत्व ब्रह्म परमात्मा सृष्टिकर्ता को वो लोग नहीं मानते। इसलिए वो दो ही तत्व को स्वीकार करते हैं, जीवात्मा तत्व को और ब्रह्मांड तत्व को। इसलिए वो द्वैतवादी कहलाते हैं। और एक वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, अद्वैतवाद को मानने वाले। अद्वैत में केवल एकमात्र परमात्मा को स्वीकार करते हैं, केवल एकमात्र परमात्मा को। उसमें न तो जीवात्मा को अलग से स्वीकार करते हैं, न प्रकृति को अलग से, इस ब्रह्मांड को अलग से स्वीकार करते हैं। और जो भी वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड के रूप में हमें दिखाई देता है, एक माया है, एक भ्रम है, ऐसा वो मानते हैं। और हम जो आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, हम भी ब्रह्म हैं। केवल अविद्या के कारण से, मूर्खता के कारण से हम जीवात्मा बन गए हैं, हम वास्तव में परमात्मा का ही अंश हैं, ऐसा उस अद्वैतवाद को मानने वाले होते हैं। अब यहाँ पर अद्वैत में भी एक प्रकार का वर्ग नहीं है, अद्वैत में भी अनेक वर्ग हो जाते हैं। केवल अद्वैत मत में केवल मात्र अद्वैत नहीं है, उसमें बहुत सारे वर्ग हैं। जैसा कि मैं आपके सामने कुछ नाम बता देता हूँ। अद्वैत को सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने स्वीकार किया है।
अद्वैतवाद को प्रारंभ किया है आदि शंकराचार्य ने, तो वो अद्वैत को मानते हैं, तो उसको केवलाद्वैत कहते हैं। केवलाद्वैत का मतलब केवल मात्र एक तत्व को मानते हैं। उसके साथ में एक विशेषण दे दिया है केवलाद्वैत, यानी एकमात्र अद्वैत, एकमात्र तत्व, ऐसा वो स्वीकार करते हैं। तो इसका प्रवर्तक है आदि शंकराचार्य। फिर दूसरे आए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ये भी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आदि शंकर के बाद में। ये भी अद्वैत को मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर करते हैं भेदाभेद के नाम से। भेदाभेद अद्वैत, यानी वो एक भी मानते हैं और साथ में दो भी मानते हैं। वो एक भी है और दो भी है, इसलिए भेद भी करते हैं और अभेद भी करते हैं। भेद का मतलब है अलग करना, जैसे परमात्मा और जीवात्मा को अलग भी मानते हैं और फिर एक भी मानते हैं। इसको भेद और अभेद शब्द से बोला जाता है। ये भास्कराचार्य का मत रहा है। तीसरे एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिसका नाम है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हुए हैं, वो भी अद्वैत को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो आदि शंकर ने जैसा बताया है, भास्कर ने जैसा बताया वैसा ना मान करके उन्होंने एक और उसमें परिवर्तन किया है। विशिष्ट अद्वैत के नाम से उन्होंने एक मत प्रारंभ किया, विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत को तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर बता रहा हूं मैं। आदि शंकर केवल अद्वैत को मानते हैं, एकमात्र ब्रह्म है, और भास्कर जो है वो एक मानता हुआ भेद भी कर देता है। अब तीसरे आए रामानुजाचार्य, वो विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। विशिष्ट का मतलब है ब्रह्म तो है, परमात्मा तो है, और जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है। इसलिए जब जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो वो ईश्वर माना जाता है। वो ईश्वर है, स्वयं ब्रह्म है, लेकिन स्वयं ब्रह्म होकर के भी वो अविद्या से ग्रस्त है। लेकिन जब ये अविद्या से रहित हो जाता है तो केवल विशुद्ध हो जाता है, तो विशिष्ट बन जाता है, उत्कृष्ट बन जाता है, फिर उसके अंदर अविद्या नहीं होगी, इसलिए वो विशिष्ट अद्वैत माना जाता है। तो ऐसे नाम उनके हो गए हैं। एक माधवाचार्य भी हुए हैं, उनका भी मत चल पड़ा। वो द्वैतवाद को स्वीकार किया है उन्होंने, दो तत्वों को अद्वैत को मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने द्वैत को भी स्वीकार किया, यानी दो तत्वों को भी स्वीकार किया है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हुए हैं, कुछ ना कुछ अंतर उनमें होता रहा है। तो ये है थोड़ा सा आपके सामने मैंने उनकी बातें रखी है। इसको विस्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि और भी इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए बहुत सारे मत आ गए हैं। मुख्य बात यह है, तत्व जो है वो तीन है या दो है या एक ही है, तो किसी न किसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जब उसके गहराई में जाता है तो उसको वास्तविकता को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ता है। आदि शंकर ने जब वेदांत का भाष्य किया है और जहाँ उनको कोई बचने का अवसर नहीं मिला, जहाँ उनको कहना ही पड़ा कि आत्मा परमात्मा से, ब्रह्म से अलग है। बीच में जब आप आगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपके सामने रखूंगा उनकी बातें हैं। वो ये मानते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन जहाँ उनको चारा नहीं मिला, चारा का मतलब है कई बार आदमी कोई गलती कर देता है ना, कोई त्रुटि कर देता है, और उसकी त्रुटि को किसी ने देख लिया, यानी गलत करते उसको देख लिया। जैसे घरों में क्या होता है,
जहाँ बहुत सारे लोग घर के अंदर रहते हों, संयुक्त परिवार जो आप बोलते हैं, संयुक्त परिवार मतलब जिसमें ताऊ जी है, चाचा जी है, और भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। मान लो 15-20 लोग रहते हैं एक साथ इकट्ठे, तो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, और एक बच्चा जो है किचन में जा कर के कुछ ना कुछ खा जाता है और पता नहीं लगता किसने खा लिया। पूछने पर भी पता नहीं लग पाता, कौन बोलेगा कि मैंने लिया है। अब ऐसी परिस्थिति में वो बात ऐसी चलती जा रही है, और कभी वो उसमें से लेने लगा किसी दिन, तो किसी ने देख लिया उसको। अब देख लिया तो सामने आ गया, अब वो कहाँ से बचेगा? वो गिरफ्त में आ गया, चुंगुल में, जिसको आप कहते हैं ना, चुंगुल में आने के बाद में अब वो कहीं निकल नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति भी शास्त्रों के बीच में जब चर्चा में वेदांत की चर्चा करते हुए, उसका भाष्य करते हुए, जब वेदांत को एक्सप्लेन करते हुए बीच बीच में ऐसी समस्याएं आती है, और जहाँ जहाँ ऐसी समस्या आई है वहाँ वहाँ आदि शंकर को स्वीकार करना पड़ा कि ब्रह्म से जीवात्मा अलग है। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, आगे तो जब आएगा तब आपको बता दूंगा। वो कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है, लेकिन वैसा अंश नहीं है जैसे एक एप्पल ले लो आप, सेब फल, उसका एक टुकड़ा काटो तो वो जो टुकड़ा जो है उसका अंश है, अंश को कहते हैं टुकड़ा मोटी भाषा में। तो जैसा सेव, पूरा सेव एप्पल है और उसका टुकड़ा है, दोनों सेव कहलाएंगे। बस ये तो अंश है, ये पूरा है, उसका छोटा सा टुकड़ा है। जो पूरे में जो गुण होंगे वैसे के वैसे गुण उस टुकड़े में, उस अंश में भी होंगे, क्योंकि उसी का टुकड़ा है। इसको कहते हैं अंश। और एक अंश होता है, वास्तव में अंश नहीं है, लेकिन वो अंश जैसा है, यानी टुकड़ा नहीं है, टुकड़ा जैसा है। जैसे माँ बोलती है ये मेरा दिल का टुकड़ा है बेटा, ये मेरा अंश है, माँ बोलती है अपने बेटे को। भाई मुझसे आया इसलिए मेरा अंश है, वास्तव में वैसा अंश नहीं है। जैसे सेब का एक टुकड़ा है वैसा नहीं है, मतलब माँ रूपी जो आत्मा है उसको काट करके या उसमें से थोड़ा सा निकाल करके वो अलग हो गया आत्मा, ऐसा तो है ही नहीं है। पर आया तो माँ के माध्यम से ही आया है, माँ के गर्भ से ही बाहर आया है, माँ के अंदर वो विराजमान था, उसके अंदर रहने वाला था, इसलिए वो अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आदि शंकर ने जीवात्मा के लिए बोला है, वो अंश नहीं है, अंश जैसा है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो उनको स्वीकार करना पड़ा अलग तत्व के रूप में। फिर बाद में फिर ऐसा बोलते हैं कि वो परमात्मा ही है, यानी ब्रह्म ही है, वो एक ही को मानना है उनको। क्योंकि एक सिद्धांत जब लेकर के चलता है, उसको अगर कोई काट दे तो उसको स्वीकार ही नहीं होता है। एक सिद्धांत मान करके चलता है व्यक्ति, फिर उसको कोई गलत ठहराने का प्रयास करे तो वो अहंकार पर चोट पड़ता है व्यक्ति को, तो फिर वो स्वीकार नहीं करता है, तो एक ही को मान करके चलता है। और जहाँ चारा नहीं होता है, जहाँ चुंगल में आता है, फिर वहाँ स्वीकार कर लेता है, फिर बाद में बदल जाता है। ऐसी स्थितियाँ सबके अंदर चलती है जीवन में, पर ऋषियों में ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषियों को आप देखेंगे, उनमें ऐसा नहीं होता है। जो सिद्धांत उन्होंने एक बार स्पष्ट किया, उस सिद्धांत से मुकरते नहीं है। अगर, क्योंकि ऋषि, पहली बात तो ऋषि गलत नहीं करता है, त्रुटि नहीं करता है। त्रुटि वही व्यक्ति करता है जो अविद्या से ग्रस्त होता है। जिसके अंदर अविद्या होती है वही त्रुटि करता है। और ऋषि वो बनता है जो मंत्रद्रष्टा बनता है, जो समाधि लगाता है, ईश्वर का दर्शन करता है, उसके अंदर अविद्या नहीं होती है। इस दृष्टि से वो त्रुटि कभी नहीं करता। इसलिए त्रुटि ही नहीं हुई है तो गलती को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं आ सकता। इसलिए ऋषियों में ऐसी चर्चा नहीं होती है। तो आइए
इस वेदांत को समझने का प्रयत्न करते हैं। वेदांत दर्शन का जो प्रणेता है वो महर्षि वेदव्यास है, ये प्रसिद्ध है। अलग अलग दर्शन है, 6 दर्शन है, सभी दर्शनों के जो प्रणेता है वो अलग अलग हैं। तो वेदांत दर्शन का जो प्रणेता है, वेदांत सूत्रों को जो बनाने वाले ऋषि है, उनका नाम है महर्षि वेदव्यास। इनको कृष्ण द्वैपायन नाम से भी बोला जाता है, कृष्ण द्वैपायन नाम से भी बोला जाता है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध है। इनका दूसरा भी एक नाम है, इनको बादरायन भी बोलते हैं, बादरायन। बदरी नामक व्यक्ति के पुत्र होने के नाते इनको बादरायन भी कहते हैं। और आप देखेंगे 6 दर्शनों में 6 दर्शनों के जो प्रणेता है और उन 6 दर्शनों के व्याख्याकार भी हुए हैं, उनकी व्याख्या करने वाले वो भी ऋषि हुए हैं। एक एक दर्शन के प्रणेता अलग है और उस दर्शन को एक्सप्लेन करने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले भी ऋषि हुए हैं। लेकिन हमारा जो इतिहास है वो बहुत कुछ दूषित हो गया था और मिटा दिया गया था, जो भी बोल सकते हैं आप। तो इसलिए हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं, वैदिक वांग्मय हैं, बहुत कम उपलब्ध होता है। आपने तो सुना है नालंदा में विश्वविद्यालय में पुस्तकें जला दिया तो वो कई महीनों तक जलते रहे, ऐसी बहुत सारी कथाएं हम लोग सुनते हैं। खैर, वास्तविकता ये है कि बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, काल से ग्रसित हो गए हैं। तो इस वजह से सभी दर्शनों के जो व्याख्याकार हैं वो आज उपलब्ध नहीं होते। केवल 2 दर्शनों के ही व्याख्याकार जो ऋषि लोग हुए हैं वो उपलब्ध होते हैं। योग दर्शन की व्याख्या महर्षि पतंजलि प्रणीत योग दर्शन की व्याख्या इसी वेदव्यास ने किया है। और न्याय दर्शन के प्रणेता है महर्षि गौतम और उसकी व्याख्या करने वाले महर्षि वात्स्यायन, वो भी मिलता है, उपलब्ध है वो भाष्य। वो जो महर्षि वात्स्यायन हुए हैं, उसी वात्स्यायन ने इस वेदांत दर्शन को एक्सप्लेन किया था, उनका भाष्य किया था, वो आज उपलब्ध नहीं है। तो इस वेदांत दर्शन पर जो भाष्य किया है वो महर्षि वात्स्यायन पर वो उपलब्ध नहीं है। और इसी वेदांत पर एक और ऋषि ने भी व्याख्या किया है, भाष्य किया है, उनका नाम है बौद्धायन। बौद्धायन, तो बौद्धायन ऋषि का भाष्य भी पहले था, आज उपलब्ध नहीं होता है। तो इसलिए इस वेदांत दर्शन का भाष्य, ऋषिकृत भाष्य, आज उपलब्ध नहीं है। अब जब किसी ऋषिकृत ग्रंथ को समझने के लिए ऋषियों का भाष्य उपलब्ध नहीं होता है तो उसमें हम क्या करें? उसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बात लिखी है, यदि ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलता है तो कोई भी अच्छे विद्वान ने अगर उस दर्शन की व्याख्या की हो, उसका भाष्य लिखा हो, उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। तो इस दृष्टि से इस वेदांत दर्शन का भाष्यकार कोई ऋषि आज उपलब्ध नहीं है और ऋषिकृत भाष्य भी उपलब्ध नहीं है। तो एक अच्छे विद्वान के भाष्य का सहारा हम लोग लेते हैं। जब हमने पढ़ा है तो हमने उसी भाष्य का सहारा लिया है। आज आप जो पढ़ेंगे आप भी उसी भाष्य का सहारा लेंगे। तो इस वेदांत दर्शन का जो भाष्यकार है वो स्वामी ब्रह्म मुनि है, जिनका सहारा हम लेने वाले। और इसी व्याख्या को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ाई करेंगे। अब इस वेदांत दर्शन में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय, अध्याय का अर्थ है विभाग, समझ सकते हैं आप। 4 विभाग है इसके, और इन चारों विभागों में अलग अलग विषयों को लेकर के रखा है। लेकिन पूरे वेदांत दर्शन का जो फोकस है
टारगेट है, केवल मात्र ब्रह्म है, परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को समझने वाला जीवात्मा है, तो जीवात्मा भी बीच में आएगा, और जीवात्मा बीच में आएगा तो संसार, सृष्टि, ब्रह्मांड में भी बीच में आ जाएगी, सृष्टि भी आ जाएगी। तो वेदांत दर्शन का प्रतिपाद्य विषय, वेदांत दर्शन का मुख्य विषय ब्रह्म है, परमात्मा है। गौण रूप से जीवात्मा का विषय भी आएगा और संसार का विषय भी आएगा। तो 4 अध्याय हैं और एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं, उसके विभाग हैं, उपविभाग कह सकते हैं आप। पूरे वेदांत दर्शन के 4 विभाग हो गए और एक एक विभाग के 4-4 उपविभाग हो गए, तो उसको पाद शब्द से बोला है। तो एक अध्याय के 4 पाद, दूसरे अध्याय के 4 पाद, तीसरे अध्याय के 4 पाद, चौथे अध्याय के 4 पाद, ऐसे 16 पाद हो जाएंगे। तो 4 अध्याय 16 पाद, ऐसा वेदांत दर्शन पूर्ण हो जाता है। और इस पूरे योग वेदांत दर्शन में जो सूत्र हैं वो 555 सूत्र हैं। 555 555 सूत्र हैं इसमें। अब ये जो वेदांत दर्शन है, दर्शन शब्द की व्याख्या तो मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया था। दर्शन किसे कहते हैं? एक सीधा सीधा दर्शन शब्द का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे देखा जाता है, जिसके माध्यम से देखते हैं। हम क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं और प्रकृति को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को देखते हैं। और देखना तो सभी लोग कर रहे हैं, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आज भी हम बिना उस दर्शन के देखने का काम कर रहे हैं, पर यहाँ देखना वो देखना नहीं जो हम दुनिया को देख रहे हैं। जो हम इन इंद्रियों से जो देख रहे हैं, इस देखने के लिए बोला नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखना, यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ देखना है, अनुभव करना, फील करना है, महसूस करना है। पर कैसे? समाधि के माध्यम से, समाधि के माध्यम से। और किसको फील करना है, किसको देखना है? जिनको हम इंद्रियों से देख नहीं सकते। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। उन तत्वों को, उन विषयों को, उन पदार्थों को हम इन इंद्रियों से देख नहीं सकते और किसी टेलीस्कोप लगा करके, दूरबीन लगा करके, कोई किसी यंत्र के माध्यम से भी देख नहीं पाएंगे। यंत्रों और इंद्रियों से जिन तत्वों को देख नहीं सकते, ऐसे तत्वों को जिसके माध्यम से देखा जाता है, उसका नाम दर्शन है। और वो समाधि के माध्यम से होगा। अगर इसकी मैं थोड़ा सा लंबी परिभाषा रखूं तो दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते आत्म परमात्मनो बुद्धि अहंकार तन्मात्रादयः पदार्था सूक्ष्म पदार्था येन तद्दर्शनम, ऐसा आप कह सकते हैं। जिसके माध्यम से हम जानते हैं, अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। किनको? आत्मा को, परमात्मा को, महतत्व रूपी बुद्धि को, अहंकार को, मन को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, तन्मात्राओं को और पंचमहाभूतों को। इतने सारे पदार्थ, ये सब इंद्रियों से पकड़ में आने वाले नहीं है। और इन समस्त पदार्थों को समाधि के माध्यम से ही देखा जाएगा। तो जिसके माध्यम से
समस्त सूक्ष्म तत्वों को जो यंत्रों और इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, ऐसे तत्वों को जिसके माध्यम से अनुभव किया जाता है, उसका नाम दर्शन है। तो इस दर्शन को पढ़ करके, इस दर्शन में बताए गए हुए जो भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, विधि विधान हैं, उनका अनुकरण करके और समाधि लगा करके फिर हम इन सब तत्वों को देख सकते हैं। तो ये देखने का माध्यम है ये दर्शन। अब रही बात वेदांत शब्द की। ये जो वेदांत है, वेद का अंत वेदांत कहलाता है। वेदस्य अंतः वेदांतः। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो भी कथन करता है, ऋग्वेद जो है, जो पदार्थ मात्र के बारे में कथन करता है, दुनिया भर में जो भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उनका वर्णन करता है। यानी ज्ञान कांड इसलिए कहा जाता है, वो जानकारी, इंफॉर्मेशन देने वाला है वेदांत। अपने ऋग्वेद जो है पदार्थ मात्र का इंफॉर्मेशन देता है कि कौन पदार्थ कैसा है, कौन सी वस्तु किस रूप में, उसके स्वरूप का वर्णन करेगा, इसलिए उसको ज्ञान कांड भी कहा जाता है। अब यजुर्वेद जो है, जो पदार्थ का जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, उन पदार्थों के साथ क्या व्यवहार हमें करना चाहिए, क्या क्रिया करनी चाहिए, उन पदार्थों को कैसे प्राप्त करना चाहिए। तो ये जो क्रिया हैं, मूवमेंट्स हैं, जो कर्म हैं, कर्मों को लेकर के यजुर्वेद प्रस्तुत करता है। आपने जानकारी, इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर लिया और कर्म भी कर लिया, तो उसका उपभोग करो, उसका यूज़ करो, उसकी उपासना करो, उसका भोग करो। यही उपासना है, वो सामवेद में कहा गया है। तो ऋग, यजु और साम, अब इन तीनों को कैसे व्यवहार में उतारना है, प्रैक्टिकेबल कैसे बनाना है, क्रियात्मक रूप कैसे हम दे सकें, ये अथर्ववेद का विषय है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों का सार क्या है, इन चारों का अंतिम परिणति क्या है, इन चारों का निचोड़ क्या है, या यूं कहूं इन चारों वेदों का एसेंस क्या है, वो है ब्रह्म, परमात्मा। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वेषां वेदानां परमेश्वरे एव मुख्य तात्पर्यम अस्ति, ऐसा वो लिखते हैं। जब वेदों का भाष्य उन्होंने किया है, तो वेदों के भाष्य करने से पहले भूमिका लिखी उन्होंने, उसका नाम रखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें वो लिखते हैं समस्त वेदों का जो तात्पर्य है वो केवल मात्र ईश्वर है। इसलिए चारों वेदों का जो अंत है वो है उपनिषद, वेदांत, वेदस्य अंत वेदांत। वेद का अंत वो क्या है, उसका नाम है उपनिषद। वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद, और उपनिषद का अर्थ होता है, आपने उपनिषद में पढ़ लिया था, उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना। जीवात्मा परमात्मा के निकट बैठता है ज्ञान की दृष्टि से। वैसे हम लोग कोसों दूर हैं भगवान से, भगवान तो व्यापक है, सर्वत्र रहता है। स्थान की दृष्टि से तो परमात्मा का और हमारा कोई अंतर नहीं है, एक ही स्थान में दोनों हम लोग विराजमान हैं। स्थान की दृष्टि से कोई दूरी नहीं है, काल की दृष्टि से भी कोई दूरी नहीं है। परमात्मा भी अनंत है, जीवात्मा भी अनंत है काल की दृष्टि से। जब से परमात्मा तब से जीवात्मा है, तो न काल की दृष्टि से दूरी है, न स्थान की दृष्टि से दूरी है। ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से, इंफॉर्मेशन की दृष्टि से बहुत दूरी हमारी है भगवान और आत्मा के बीच में। जब वो दूरी मिट जाती है तो हम ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा के निकट हो जाते हैं ज्ञान से। इसी का नाम है उपनिषद।
तो वेदस्य अंत वेदांता, वेद का जो अंत है वो उपनिषद है, वही उपनिषद ये वेदांत में बताया गया है। अर्थात उपनिषद का मतलब है ब्रह्म के समीप बैठना या ब्रह्म को अनुभव करना। वो जो ब्रह्म को अनुभव किया जाता है, वो अनुभव कैसे किया जाता है, यही विषय इस वेदांत में बताया गया है। अर्थात ब्रह्म के स्वरूप बताया गया है। एक बात, एक अध्याय में, 4 अध्याय इसमें, एक अध्याय में ब्रह्म का स्वरूप बताया और एक अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले को लेकर के बताया, और एक अध्याय में ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला जो जीवात्मा किसी साधन से तो जानेगा ना, उस साधन रूपी इस ब्रह्मांड को लेकर के बताया। तो 4 अध्याय पूरे हो जाएंगे। ब्रह्म का स्वरूप, उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाला जीवात्मा का स्वरूप, स्वरूप तो उस तरह नहीं बताएंगे, जीवात्मा की चर्चा करेंगे वहां पर। तो ब्रह्म के स्वरूप को मुख्य रूप से बताना है और उस ब्रह्म के स्वरूप को जानने वाले जीवात्मा को बताना है, और वो जीवात्मा जिन साधनों को अपना करके ब्रह्म को समझेगा, उस साधन रूप इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को लेकर के भी बताना। तो सृष्टि को लेकर के जब बताएंगे तो उत्पत्ति को बताएंगे, स्थिति को भी बताएंगे और प्रलय को भी बताएंगे। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इस तरह का यहाँ पर 4 अध्याय हैं, और इन चारों अध्याय में सृष्टि के स्वरूप को बताते हुए भी वहाँ ब्रह्म मुख्य रहेगा, जीवात्मा के स्वरूप को बताते हुए भी वहाँ ब्रह्म मुख्य रहेगा, और परमात्मा का स्वरूप जब बताएंगे तो वहाँ तो परमात्मा मुख्य तो है ही है। तो इस रूप में ये वेदांत दर्शन है। एक नाम तो आपने सुना है वेदांत दर्शन, इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको शारीरिक सूत्र कहते हैं। शारीरिक सूत्र, और तीसरा नाम है ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र। और चौथा नाम है उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा। पहला नाम है वेदांत, दूसरा नाम है पता लग रहा है ना आपको कैसे डिस्टर्बेंस होता है जी। तो देखिए, पहला नाम है वेदांत, दूसरा नाम है ब्रह्म सूत्र, तीसरा नाम है शारीरिक सूत्र, चौथा नाम है उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन के बारे में आपने सुन लिया है, ब्रह्म सूत्र और शारीरिक सूत्र, इन दोनों में सूत्र सूत्र शब्द आ रहा है। और सूत्र को समझने का प्रयत्न करिए। सूत्र का मतलब है सूचना सूत्रम, सूचनात् सूत्रम। सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से बता रहा हूं, सूचनात् सूत्रम। सूत्र को सूत्र इसलिए कहते हैं, वो सूचक होता है। सूचक का मतलब है दिखाने वाला। सूत्रम का अर्थ है सूचक, यानी दिखाने वाला। और किसको दिखाएगा, ब्रह्म को दिखाएगा, इसलिए ब्रह्म सूत्र है। सूचना सूत्रम, जो सूचित करता है, यानी ब्रह्म को दिखाता है, ब्रह्म को समझाता है, ब्रह्म के स्वरूप को, या जो भी ब्रह्म का स्वरूप कहिए, उस वो ब्रह्म के कर्मों को कहिए, या ब्रह्म का जो भी स्वरूप में सब आएगा। जो भी परमात्मा का नेचर है, उस पूरे नेचर को, उसके पूरे स्वभाव को जो सूचित करता है, सूचक बन करके, दिखाने वाला बन करके, उसी को सूत्र कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म को दिखाने वाला। शारीरिक सूत्र, शारीरिक एक होता है शरीर। शरीर का मतलब जैसा शरीर है हमारा सबका। और जीवात्मा कहाँ रहता है, शरीर में रहता है, तभी हम लोग ये सब काम करते हैं। तो जैसे जीवात्मा शरीर में रहता है, ऐसे ही परमात्मा भी शरीर में रहता है। रहता तो सब जगह है परमात्मा सर्वव्यापक होने से, लेकिन
सब जगह हमको नहीं मिल सकता परमात्मा। याद रखिएगा, अनेक बार मैं बोला करता हूँ, परमात्मा को अगर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, या दूसरे शब्दों में बोलूं देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, फील करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, वो केवल एक ही स्थान है परमात्मा को देखने का, दर्शन करने का, वो है शरीर। शरीर में ही परमात्मा का दर्शन होगा, एक्चुअल में, जिसको दर्शन कहते हैं। एक्चुअल में का मतलब है जिस दर्शन से हमारा प्रयोजन पूरा होता है। याद रखना, यूं तो मैंने आपको उपनिषद पढ़ाते समय 3 प्रकार के दर्शनों की चर्चा की है। 2 प्रकार के दर्शन तो परमात्मा का सभी लोग करते हैं, जो ढीठ व्यक्ति है वो नहीं करते हैं 2 प्रकार के दर्शन, वो एक ही दर्शन करता है वो। लेकिन साधारण तौर पर हम सब लोग शाने लोग कहलाते हैं, सुशील लोग कहलाते हैं, इज्जतदार लोग कहलाते हैं, इसलिए हम सब 2 प्रकार के दर्शन परमात्मा का करते हैं। और तीसरे प्रकार का जो दर्शन है वो समाधि से होता है, और जो समाधि से होने वाला दर्शन है उसी से मनुष्य का प्रयोजन पूरा होता है। तो ये जो दर्शन है, देखना है, अनुभव करना है, वो परमात्मा का अनुभव करना है ना। तो परमात्मा को अनुभव करने के लिए जो जो चाहिए वो सब बताने वाला है सूत्र, इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और शारीरिक सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा इस मनुष्य रूपी शरीर में विराजमान है। तो सभी के शरीर में है, कुत्ते, गधे, घोड़े, चींटी और हाथी के शरीरों में भी विराजमान है, लेकिन वहाँ पर रहने वाला जो जीवात्मा है वो दर्शन नहीं कर सकता। केवल मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा ही परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन कर सकता है। तो शरीर में रहने वाले परमात्मा को दिखाने वाला जो सूत्र है उसका नाम है शारीरिक सूत्र। शरीर में रहने वाले परमात्मा को दिखाने वाला, दर्शाने वाला जो सूत्र है उसको शारीरिक सूत्र कहते हैं। तो वेदांत हो गया, शारीरिक सूत्र हो गया, ब्रह्म सूत्र हो गया। अंतिम शब्द है उत्तर मीमांसा। उत्तर है तो पूर्व मीमांसा भी एक, जब उत्तर कहो तो पूर्व भी आएगा। तो इससे पूर्व एक दर्शन है, उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। इस वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा कहते हैं जिसको मीमांसा दर्शन के नाम से जाना जाता है, उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। और इस वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। अब मीमांसा शब्द को समझ लीजिए। मीमांसा का मतलब होता है विचार, थिंकिंग जिसको आप कह सकते हैं, विचार, वो भी उत्तम विचार, सत्य विचार। सत्य विचार को, न्याय विचार को, प्रमाण युक्त विचार को मीमांसा कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा वो है जहां वेद में या उपवेदों में या ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में, दर्शनों में या किसी भी शास्त्र में जो सूत्र हैं या श्लोक हैं या मंत्र हैं या वाक्य, सेंटेंस हैं, किस वाक्य का, किस सेंटेंस का, किस श्लोक का, किस मंत्र का कहाँ पर क्या अर्थ होना चाहिए, इसको बताने का काम मीमांसा दर्शन करता है। उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा इसलिए कहते हैं पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है, वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, चाहे परमात्मा हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे वो ब्रह्मांड हो। पहले इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर उसके लिए कर्म करेंगे। इसलिए पूर्व मीमांसा में जानकारी दी जाती है कि किस वाक्य का, किस सेंटेंस का, किस सूत्र का या किस श्लोक का, किस मंत्र का कहाँ कैसे अर्थ निकलता है।
वाक्यार्थ बोध कहते हैं उसको। वाक्य का अर्थ का बोध करना ये सिखाता है मीमांसा। तो वेद के वाक्यों के अर्थों का बोध पहले करो, उसके बाद में आ जाओ उसके दर्शन करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए, उसका यूज करने के लिए। इसलिए पूर्व मीमांसा में जानकारी दी गई है और उत्तर मीमांसा में उसको प्राप्त करने की बात कही है। इसलिए एक पूर्व मीमांसा है, वेद को पहले पढ़ो समझो, वह है पूर्व मीमांसा है। और उत्तर मीमांसा है जिसको आपने पढ़ा जाना है उसका उपभोग यूज करो, ये है। इसलिए इसका नाम उत्तर मीमांसा है। पूर्व वाला विचार और उत्तर वाला विचार, पूर्व विचार में जानकारी है और उत्तर वाले विचार में उसकी प्राप्ति के विषय में चर्चा है। इसलिए इसको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो ये जो वेदांत दर्शन है इसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है और भी कुछ बातें रखूँगा कल। समय आपका पूरा हो गया है। अंत में पुनः आपके सामने रखता हूँ कि समय पर आइए और नियमों का पालन करिएगा, अच्छा लगेगा। कई बार इस ग्रंथ में अद्वैत को लेकर के, द्वैत को लेकर के या त्रैत को लेकर के चर्चाएं होंगी, क्योंकि ब्रह्म को समझने के लिए बहुत सारी बातें हमको सूक्ष्मता से समझना होगा। किसी को कठिन लगे, किसी को बोरिंग लगे, ऐसा कुछ हो सकता है, उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। थोड़ा सा आप अपने मन में रुचि और थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ा अपना आप को निष्ठावान युक्त अपने आप को बना लीजिएगा, तो धीरे धीरे आपको बातें स्पष्ट सरलता से समझ में आने लगेंगे। तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझने का प्रयत्न करेंगे और आप सब इस विषय को ध्यान में रखते हुए वेदांत को समझने के लिए इतने लोग जुड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ, क्योंकि सीमा 100 लोगों की है, तो इसलिए बाकी लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसको हम बढ़ाएंगे तो फिर दूसरे लोगों को इसमें जोड़ने में आसानी रहेगी। क्योंकि अभी तक हमने वही प्लान जो नॉर्मल मिलता है वही ले रखा है। तो पेड़ अगर पैसा दे करके हम लेंगे तो इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं। तो अभी तक तो 100 का ही हमारे पास में है। तो कल से हम लोग प्रयास करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, क्योंकि ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन इसमें केवल 100 लोग ही जुड़ पाए हैं। तो जो नहीं जुड़ पाए हैं वो उसके पीछे मैं ही स्वयं कारण हूँ, क्योंकि उम्मीद नहीं थी इतने लोग जुड़ पाएंगे, इसलिए वो प्लान हमने नहीं लिया है। अब आगे लेंगे तो आप लोग भी जो नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जुड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो नहीं जुड़ पाए हैं वो ऑडियो सुनेंगे तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये बातें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खेद है हमें, आप लोगों को जोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान हम जल्दी कर लेंगे। तो इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। 3 बार मैं ओम का उच्चारण करूँगा, आप मन से करेंगे। सभी को नमस्ते। बिना बोले ही हाथ जोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा।